हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए, विविध प्रश्नावली चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 है और 22 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखा है, साइन ए प्लस बी दिया है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसका प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कास ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अवकलन विधि से कास ए प्लस बी निकालना है, साइन ए प्लस बी दिया हुआ है। आप इसके लिए अवकलन में क्या करेंगे, आप किसी एक को स्थिर माने, चाहे ए को स्थिर माने चाहे बी को स्थिर माने। तो दिया है साइन ए प्लस बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। मान लीजिए ए को स्थिर मान लिया गया, ए एक कांस्टेंट है, तब बी के सापेक्ष अवकलित कर दीजिए। हो जाएगा डी डी बी ऑफ साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए, देखिए ए स्थिर है, साइन ए बाहर आ गया, डी डी बी ऑफ कास बी प्लस कास से बाहर आ गया, डी डी बी ऑफ साइन बी। डी डी बी ऑफ साइन ए प्लस बी हो गया कास ए प्लस बी डी डी बी ऑफ ए प्लस बी है, साइन का कास और ए प्लस बी का अवकलन बी के सापेक्ष। इधर आ गया कास बी का अवकलन माइनस साइन ए साइन बी, कास बी का माइनस साइन बी और साइन ए हो गया माइनस साइन ए साइन बी। ये हो गया प्लस कास ए डी डी बी साइन बी कास बी। अब आप इधर आ जाएंगे, कास ए प्लस बी इंटू डी डी बी ऑफ ए प्लस डी डी बी ऑफ बी। तो डी डी बी ऑफ बी डी डी बी ये हो गया 1, डी डी बी ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया कास ए प्लस बी इंटू 1। इधर आ गया कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस वाले को पीछे लिख दीजिए। अब आ गया कास ए प्लस बी इक्वल टू कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास ए प्लस बी का एक बिगड़ा हुआ तो कास ए प्लस बी हुआ इक्वल टू कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखा है, ये 22 ने 21 पहले देखा है आप यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21, क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अपने उत्तर का औचित्य बताएं। अब इसके लिए मान लिया गया है फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अब आप जानते हैं मापांक फलन दोनों हैं, प्रत्येक मापांक फलन चूंकि सतत होता है इसलिए मॉड ऑफ एक्स भी सतत है और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 भी सतत है। नहीं f1 एक्स f1 भी सतत है, f2 भी सतत है, तब एफ एक्स जो है सतत है। तो फलनों का मापांक फलनों का योग है तो ये सतत हो गया। सतत तो है, एक्स के हर बिंदु पर हो गया, लेकिन क्या ये अवकलनीय भी है? इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जब x का मान 0 से छोटा हो तब मॉड ऑफ x का मान ऋणात्मक होगा। आप समझ लीजिए, मॉड ऑफ x का मान अगर 0 से छोटा है x तब ऋण में आएगा। तब ये हो गया माइनस एक्स, क्या हो गया मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 1 को देख लीजिए, 0 से छोटा है अर्थात x ऋण है, एक स्वयं तो ऋण है ही है, माइनस 1 और कम हो रहा है। इसका मतलब मॉड ऑफ x का मान टोटल ऋणात्मक होगा, तब लिखा जाएगा ऋण x माइनस 1 है। x तो ऋण ही है, ऋण 1 घटा भी है, ऋण में ऋण ऐड हो गया तो और ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक हो गया तो लिखा जाएगा ऋण x माइनस 1 है। देखिए 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x माइनस दोनों ही ऋण में आएंगे। तब एफ एक्स का मान हल कर लीजिए, आएगा माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2x। एक स्थिति मिल गई आपको, जब x इज लेस देन 0 है तब एफ एक्स का मान 1 माइनस 2x है। इसका अगर आप देखिए बना दिया गया y इक्वल टू 1 माइनस 2x। ग्राफ भी दिखाया गया है यहाँ आपके x अक्ष y अक्ष में खींच करके। अब आता है जब x 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, 1 से छोटा या 1 के बराबर, तब एफ एक्स की स्थिति क्या बनेगी,
x 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x धनात्मक होगा, लेकिन यदि 1 से छोटा है तो क्या होगा, मॉड ऑफ x -1 ऋणात्मक फिर भी रहेगा। अगेन पुनः ऋणात्मक ही रहेगा, क्योंकि 1 से छोटा होने के कारण x से मॉड के अंतर की राशि क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। लिख दिया जाएगा ऋण x -1। देखिए यहाँ तो अब की बार ये x प्लस हो गया, लेकिन मॉड ऑफ x -1 ऋणात्मक है। तब fx की स्थिति बनती है fx = x -1। x कट गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया। तब दूसरी स्थिति fx की बनती है 1 के बराबर होती है। अब स्थिति बनती है x का मान जब 1 से बड़ा हो, ग्रेटर हो। जब x > 1 है तब मॉड ऑफ x धनात्मक होगा ही, मॉड ऑफ x -1 भी धनात्मक होगा, ये होगा x -1 के बराबर। तब fx बराबर हो जाएगा x + x -1 = 2x -1। ऐसी स्थिति में fx की 3 स्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, 3 स्थिति बन रही है। उन तीनों स्थितियों को एक साथ दिखाया गया है यहाँ पर। देखिए fx = 1 - 2x आया था जब x < 0 था। देखिए x < 0, fx 1 - 2x लिख लीजिए। जब x का मान 0 और 1 के बीच में था, 0 और 1 के बीच में x था, तब मान 1 आया, इसको 1 लिख दीजिए। जब x का मान 1 से बड़ा था, ग्रेटर 1 था, तब मान 2x - 1 आया, लिखिए 2x - 1। ये fx की तीनों स्थितियाँ एक नज़र में यहाँ दर्शा दी गई हैं, देख लीजिए आप। अब क्या करना है, इसके दोनों फलनों का हमने y = 2x - 1 का भी ग्राफ खींचा गया है, y = 1 - 2x का ग्राफ खींचा गया है। दोनों ग्राफ में जब x का मान 1 रखा जाता है, x = 1, तब y = 0। यहाँ भी x = 1 तो y = 0, यानी ये है बिंदु। x का मान जब 1 होता है तो y 0 हो जाता है, अर्थात शून्य बिंदु पर y मिल रहा है। अब हमें देखना है क्या शून्य पर यह अवकलित है। ग्राफ तो मिल रहा है x y = 0 हो रहा है, x = 1 पर, लेकिन क्या वहाँ अवकलित है, इसके लिए देखा जाएगा। x = 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल ले लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल fx - f0 अपान x - 0, fx - f0 अपान x - 0। तो fx का मान आप देखें 1 - 2x है, लिख दीजिए। f0 का मान देखिए 1 है, उसको लिख दीजिए, यानी fx - f0 का मान 1 - 2x - 1 अपान x - 0 का मान x होगा। अब इसमें से देखिए 1 कम हो गया, यह गया है, x = 0 रखने पर -2 आएगा। जब हम राइट हैंड डिफरेंशियल पर जाते हैं 0 के, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टेंस टू 0 प्लस, तब क्या करेंगे, तब 0 प्लस पर आएगा, यानी x का मान 0 से बड़ा है तो 1 है। और f0 का मान लिख लीजिए, f0 का मान दोनों स्थितियों में 1 है, यहाँ भी यहाँ भी, तो f0 भी 1 हो गया और fx भी 1 है, तब 1 - 1 = 0 हो गया बटे x। देख लीजिए, यानी fx का मान हर स्थिति में 1 है। x = 1 पर 1 है और 0 पर भी, x = 0 पर 1 है fx की स्थिति, और f0 का मान भी 1 है, तो दोनों का अंतर 0 आ गया। ये आ गया राइट हैंड डिफरेंशियल। आप देखते हैं राइट हैंड डिफरेंशियल लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बराबर नहीं है, यहाँ देख लें -2 और 0 है, तब fx x = 0 पर अवकलनीय नहीं है, 0 पर अवकलनीय नहीं है, फलन वहाँ ब्रेक हो रहा है, यानी इस बिंदु पर जहाँ मिला हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, वहाँ वास्तव में फलन आपस में कंसाइड नहीं है, मिल नहीं रहा है। f0 का मान सदैव 1 है
और f1 का मान जो है वो भी 1 है। अब आता है x बराबर 1 पर क्या स्थिति बनती है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल लेंगे जब x बराबर 1 पर, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या होगा, fx माइनस f0, fx माइनस f0। तो fx का मान क्या है, सदैव 1 है। देखिए यहाँ x बराबर 0 रखा जाए तो 1 आएगा, यहाँ 0 रखा जाए तो 1 रखा जाए तो 1 माइनस 1, ये 1 है और क्या है 1 माइनस में है, तो यहाँ रखेंगे आप x का मान, तो 1 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 1। यानी x 0 के बराबर, 0 से बड़ा है तो भी 1 है, x 1 से छोटा है तब भी मान 1 ही है। दोनों स्थितियों में मान क्या है, 1 है, तो 1 में से 1 घट गया, x माइनस 1 1 पर। x बराबर 1 पर यहाँ रखोगे तो राइट हैंड लिमिट ये हो गया 0 पर, 1 से बड़ा नीचे है। तो अब देखिए इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में क्या है, 1 और 1 में से घट गया, एफ एक्स माइनस f0 1 से घट गया, 0 हो गया, 1 बराबर 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल आपको मिल गया 0। राइट हैंड डिफरेंशियल में जब जाएंगे तो मान यह लिया जाएगा और f0 का मान ये होगा, तब 2x माइनस 1 और माइनस 1 हो गया 2 माइनस 2, 2x माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, आ गया x माइनस 1 बटे x माइनस 1 कट गया, आ गया 2। अब आ गया देखिए x बराबर 1 पर राइट हैंड डिफरेंशियल लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल बराबर नहीं है, 0 और 2 है, तब एफ एक्स भी x बराबर 1 पर भी क्या है, अवकलनीय नहीं है। यानी 0 और 1 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है। ऐसे फलन का अस्तित्व है, सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि मापांक वो क्या कहते हैं, मापांक फलन सतत होता है। चलिए ये हो गया 22वां सवाल देख लें, 21वां देखे, 20वां देखे, 22वां भी इसी में लगा हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, दिया है यदि y बराबर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स सारणिक का मान है, सारणिक है, y का मान किसमें है, सारणिक में है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, जहाँ एल एम एन ए बी सी क्या है, अचर हैं, x में फलन ये नहीं है। तो सिद्ध करें आप y डैश बराबर होगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। आप जानते हैं कि y डैश बराबर होगा एफ डैश एक्स, इसका अवकलन, जी एक्स का अवकलन जी डैश एक्स, एच एक्स का अवकलन एच डैश एक्स। ठीक है, पहले एक रो का अवकलन आपने किया, दूसरा और तीसरा रो आपने छोड़ रखा हुआ है। अब हम दूसरे पद में प्लस सारणिक के साथ दूसरे रो का अवकलन करेंगे। एक रो का अवकलन किए हम, इसलिए जोड़ा गया दूसरा वाला। आप जानते हैं कि डी टी एक्स ऑफ f1 x f2 x प्लस f2 x प्लस f3 x, अगर इस तरीके से कोई फलन हो तो आप क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ f1 x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2 x प्लस डी डी थ्री ऑफ f3 x, इस तरीके से जोड़ते जाते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ किया गया है कि यहाँ 3 रो अथवा 3 कॉलम, चाहे जैसे भी आप लें, रो में लेंगे तो रो में जोड़ेंगे। तो लिखा गया है पहले रो का आप क्या किए हैं, अवकलन कर दिए हैं, दूसरा और तीसरा छोड़े हैं।
फिर जोड़ करके दूसरे रो का अवकलन किया गया है, तीसरा छोड़ दिया गया है, फिर जोड़ करके तीसरे का अवकलन किया गया है, दूसरा छोड़ दिया गया है। इस तरीके से एक सारणिक को 3 सारणिक में अवकलन करते हुए लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार। वितरण नियम, गणित का वितरण नियम से लिखा गया है। तब आप क्या करेंगे, तो पहले रो का अवकलन हो गया, 2 रो छोड़ दिए गए। अब दूसरे रो का जब अवकलन करोगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएंगे। पहले रो का तो अवकलन हो चुका है, दूसरे का किया आपने तो सब शून्य हो गए और ए बी सी नीचे बच गया। फिर अब क्या करेंगे, प्लस किए, पहले का अवकलन हो गया, अब दूसरा छूटेगा, तीसरे का अवकलन किया जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 सारणिक, सेकंड और थर्ड सारणिक में क्या है, एक रो शून्य है अतः इनका मान शून्य होगा। अब पहला सारणिक जो है यही इसका y डैश का उत्तर है। y डैश बराबर हो गया f डैश x, g डैश x, h डैश x, n m n a b c प्रूफ। ये आपका हो गया सिद्ध।